फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट, चैप्टर नंबर 10 जो फिजिक्स है 10th क्लास की। उसमें दो यूनिट हैं, चैप्टर नहीं यूनिट कह रहा हूँ मैं। एक में है लाइट और ह्यूमन आई, वो एक साथ एक यूनिट मान लीजिए आप उसको। और दूसरा है कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये मेनली बेसिकली 4 चैप्टर्स है और 2 इनकी यूनिट है। तो आज हम लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? क्या लाइट मैटर है? 9th में आपने पढ़ा था मैटर क्या होते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। क्या लाइट में मास होता है? क्या लाइट स्पेस को एक तरह से घेरती है? नहीं, लाइट मैटर नहीं है। लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उन पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। लाइट में सिर्फ एनर्जी होती है, ठीक है। फोटोन जो पार्टिकल्स हैं उनमें सिर्फ एनर्जी है, उनका मास नहीं है, ठीक है। तो लाइट की डेफिनेशन क्या हो गई? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। हम चीजों को लाइट की मदद से ही देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ये बात आप ध्यान रखना। अंधेरे में हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। एक बात और, कलर भी हमें सिर्फ लाइट की वजह से ही दिखाई देते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। अगर हम किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़ों के शोरूम वगैरह में, वहां पे आपने देखा होगा बड़ी ब्राइट लाइट रखते हैं, तेज लाइट चमकती रहती है, कपड़ों के ऊपर लाइट गिरती है सीधी। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? ताकि वो लाइट कपड़ों के ऊपर गिरे, या जो भी कुछ कपड़े वगैरह है, जीन्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं उनके ऊपर लाइट गिरे, वो चीजें लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट हमारी आईज में आए और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, हमें उसके रंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। अगर डिम लाइट होगी तो उसमें हमें कलर जो है वो ढंग से दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितनी ब्राइट लाइट होगी, ठीक है, उतनी ही हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। हमें सिर्फ 2 तरह की चीजें दिखती हैं। एक तो वो जो लाइट को एमिट करती हैं, छोड़ती हैं, जैसे स्टार है, मून है, सन है, मून नहीं स्टार है और सन है, जो लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब चीज लाइट को एमिट करती हैं। दूसरी वो चीजें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एक तरह से लाइट टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, वो चीजें हमें दिखाई देती है। जैसे मून हमें दिखाई देता है, सन की लाइट मून के ऊपर गिरती है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। चंदा मामा हमें दिखाई देते हैं। हर चीज हमें इसी तरह से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर लाइट और इसके डिफरेंट फिनोमेना के बारे में है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद व्हाट इज मिरर? मिरर क्या है भाई? लाइट को तो लगभग हर चीज रिफ्लेक्ट करती है सिवाय ब्लैक होल के। ब्लैक होल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी हर चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। कोई 40%, कोई 50%, कोई 60%। जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज को 99% लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऐसे वेल पॉलिश्ड सरफेस को हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। मिरर की डेफिनेशन, मिरर इज ए वेल पॉलिश्ड सरफेस which reflect maximum light rays fall on it। स्टार्टिंग में जो मिरर बनाए जाते थे काफी पहले, वो सिल्वर के होते थे। मतलब सिल्वर जो है बिल्कुल पॉलिश करके वो रख दी, वही मिरर है, ठीक है। लोग उसी में अपनी इमेज देखते थे, और जाहिर सी बात है ऐसे मिरर जो है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के पास ही होते थे, ठीक है। फिर गरीब लोगों को भी जो है मिरर में देखने का मौका मिला, ग्लास के मिरर बनने लगे और उसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश होने लगी। फिर आम लोग भी जो है मिरर जो है उसको यूज कर लेते हैं। और आजकल जो है डिफरेंट टाइप के मिरर्स आ जाते हैं। स्टेनलेस स्टील का मिरर भी आपने देखा होगा, जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे लगे रहते हैं। डिफरेंट टाइप के मिरर्स जो है वो आजकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मिरर क्या है? इट इज ए वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज फॉल ऑन इट। क्लियर सभी को? टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के हैं? मिरर 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है उनको तो हम कहेंगे प्लेन मिरर, और वो एक तरह के मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, फ्लैट नहीं है, इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर की फिर 2 टाइप, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये अभी जो एक तरह से बाद में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर। रिफ्लेक्शन के बारे में समझ लीजिए आप। रिफ्लेक्शन क्या होता है?
इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। लाइट किसी भी सरफेस से जब टकरा के वापस आती है तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। मैंने बताया था ब्लैक होल के अलावा बाकी सब चीजें ऐसी हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जो ब्लैक होल होता है उसके बारे में ये दो बातें सुन लीजिए, एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। ब्लैक होल की जो है मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा होती है। जैसे लाइट उसके ऊपर गिरेगी, द लाइट कैन नॉट एस्केप आउट, लाइट भी वहां से बच के नहीं निकल सकती, वो लाइट को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लाइट भी वहां से एस्केप होके नहीं जा सकती, इसलिए ब्लैक होल का स्पेस में पता ही नहीं चलता कि वो ब्लैक होल मतलब कहां पर, ठीक है। बाकी सब चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। लाइट जाएगी, उनसे टकराएगी, वापस आएगी। जो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें उतना ही क्लियरली विजिबल होगा। शादियों में आपने देखा है जब भी फोटो वगैरह खींचते हैं तो एक तरह का फ्लैश आता है, ठीक है। फ्लैश आता है, आजकल हर कैमरा में भी फ्लैश होता है। वो फ्लैश इसीलिए होता है ताकि फोटो खींचने से पहले चेहरे के ऊपर लाइट गिरे, चेहरा मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करे और साफ फोटो आए। शादियों में वीडियो बनाते हैं वो लाइट लिए घूमते हैं, लाइट डालते हैं चेहरे के ऊपर, ठीक है। और वो इसीलिए होता है ताकि लाइट चेहरे के ऊपर गिरे और बड़ी साफ तस्वीर आए, ठीक है। ये सब इसीलिए है कि हमारी जो पिक्चर है वो साफ आए, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो। स्टार्टिंग में जब कैमरा बने थे तो उनमें फ्लैश नहीं होता था, ठीक है। फिर क्या करते थे पता है, जिस तरह अनार बम होता है ना, दिवाली पे छोड़ते हैं जो अनार बम, जिससे चिंगारियां निकलती हैं, फोटो खींचने से पहले वो अनार बम छोड़ देते थे, तेज चिंगारियां निकलती, ठीक है, और साफ फोटो आता। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग में फोटो खींचते थे। मकसद सभी का यही है, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी वो उतनी ज्यादा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और पिक्चर साफ आएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है। और वो सरफेस जो मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है उसको हम मिरर कहते हैं, ठीक है। क्लियर, कई सारी डेफिनेशन हो गई। अब सारी चीजें माइंड में फीड करने का टाइम आ गया है, ठीक है। मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, आपको सारी डेफिनेशन बिल्कुल साथ के साथ लर्न करनी है विदाउट एनी डिले। अगर आपको ये लगता है कि मुझे साथ साथ याद नहीं हो पा रही तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके फिर दोबारा से उसको सुन सकते हैं, फायदा यही है इसमें, ठीक है। तो सबका फोकस अब बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन लाइट, लाइट की डेफिनेशन, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या काम करती है लाइट, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं, याद रखना भैया ये बात, ठीक है। फोटॉन से मिलकर लाइट बनी होती है, ठीक है। व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है, इट इज वेल पॉलिश्ड, मतलब चिकना सरफेस, वेल पॉलिश्ड सरफेस। क्या काम करता है ये, विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज फॉल ऑन इट। मैक्सिमम लाइट रेज जो कि इसके ऊपर गिर रही हैं उसको क्या कर देगा, मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, इट इज बाउंसिंग बैक, किस चीज का बाउंसिंग बैक, ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, ठीक है। सिर्फ मिरर नहीं, किसी भी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अच्छा, लाइट रे लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है। रे का मतलब है एक लाइट रे, ध्यान रखना ये लाइट रे है, लाइट रेज, ठीक है। अगर कई सारी लाइट रे हो इस तरह से तो उसे क्या कहेंगे, लाइट बीम। ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल। सिंगल लाइट रे, अगर कई सारी लाइट रेज है एक डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या कहेंगे, अ बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम।
नेक्स्ट है मिरर, बता दिया मैंने। टाइप्स ऑफ मिरर, दो टाइप के मिरर हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट से बता देता हूँ। मिरर दो टाइप के, कौन कौन से? प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी प्लेन मिरर की? इट इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। किस तरह से समझ लीजिए ध्यान से सभी। मैंने बनाया भी जिस तरह से, ये हमने ग्लास लिया, ठीक है, कांच, सिंपल कांच जो होता है, और इसके ऊपर यहां सिल्वर की पॉलिश कर दी, ठीक है, शाइन आने की। और नॉर्मली मिरर में क्या होते हैं, सिल्वर की पॉलिश ना हटे इसलिए इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। कभी भी किसी मिरर को अगर आपने पीछे से देखा हो तो उसके ऊपर हमेशा पेंट हुआ मिलता है, ठीक है, लाल से रंग का पेंट, नीले रंग का पेंट, कोई भी पेंट कर सकते हैं। तो जो ये वाली सरफेस है जिसके ऊपर हमने पॉलिश कर रखी है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। ये वाली सरफेस कैसी है? पॉलिश्ड, जिसपे हमने पॉलिश कर रखी है। और वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लाइट आएगी, टकरा के लाइट वापस जाएगी, उस सरफेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ध्यान रखना है, ये कौन सी दो सरफेस होती है मिरर की? पॉलिश सरफेस, जिसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश की जाती है, उसके अपोजिट साइड में कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Spherical mirror, those mirror whose reflecting surface is curved, मुड़ी हुई है। इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब इसको भी साथ साथ देखते जाएं। कन्वेक्स मिरर क्या और कनकेव मिरर क्या? सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस तरह से? भाई ये स्फेरिकल मिरर है जिसकी सरफेस जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। यहां पे हमने पॉलिश कर रखी है ये, क्लियर? तो ये वाली सरफेस कौन सी होगी? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और इसके अपोजिट अंदर वाली सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला मिरर जो है इट इज कनकेव मिरर। डेफिनेशन, अगर ये डायग्राम इसका आपके माइंड में है तो आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है। व्हाट इज कनकेव मिरर? इट इज द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved in। वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज द मिरर whose reflecting surface is curved in। क्लियर सभी को? दूसरा सर आ जाए हम मिरर के ऊपर, वो है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर किस तरह से? एक ऐसा मिरर, ठीक है। ध्यान रखना कि मैंने दोनों मिरर जो है खास तरीके से बना रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा मैं कि अभी यह है कि मैंने मिरर ऐसे क्यों बनाई। ये मिरर इस तरह का, ठीक है, दो सरफेस हो गई। ये वाली सरफेस पॉलिश सरफेस, और इसके अपोजिट ये वाली सरफेस कैसी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ये वाला मिरर कौन सा बताया मैंने आपको? कन्वेक्स मिरर। क्या डेफिनेशन हो गई? इट इज द मिरर whose reflecting surface is curved out। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कर्व्ड आउट है, ठीक है। दोनों मिरर को फिर एक बार देखें। पहला कनकेव मिरर, इट इज द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved in। और दूसरा कन्वेक्स मिरर, इट इज द मिरर whose reflecting surface is curved out।
ठीक है। दोनों मिरर जो है वो मैंने इस तरह से बनाए हैं कि उनमें जो ये पॉलिश सरफेस है वो राइट साइड में है दोनों में, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों है? हम मिरर को किसी और तरीके से बना सकते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन है, ऐसा हमने एक रूल बना दिया कि जो भी मिरर बनाए जाएंगे, जिनका डायग्राम बनाया जाएगा, वो इस तरह से बनाया जाएगा कि लाइट हमेशा किस साइड से आए? लाइट लेफ्ट साइड से आए। मतलब जो भी हमें मिरर का रे डायग्राम बनाना है उसको इस तरह से बनाना है कि लाइट उसमें लेफ्ट साइड से आए, मतलब उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड में हो? लेफ्ट साइड में हो। ये एक रूल है, ध्यान रखना। इसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, एजम्पशन। अगर हमें प्लेन मिरर भी बनाना है ना तो भी हम उसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, वरना क्या होगा कि कोई प्लेन मिरर कैसे बना रहा चेक करने के लिए टीचर को कॉपी घुमानी पड़ रही है बार। इसलिए रूल ये बना दिया कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड में होगी? लेफ्ट साइड में। क्लियर सभी को? तो ये सारे के सारे जो है टाइप्स ऑफ मिरर बता दिए मैंने आपको। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की दो टाइप, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आगे आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ नई चीजें भी आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। प्लेन मिरर हम सब ने देखा हुआ है, हम अपने घरों में प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कई लोग जो है वो काफी देर तक प्लेन मिरर के सामने बैठे रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है अपना चेहरा देखना। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। दो बड़े टफ से वर्ड आ गए। इरेक्ट का मतलब इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है, मतलब हम खड़े हुए हैं, ऐसी ही इमेज हमें मिरर में दिखाई देगी। ये नहीं कि मिरर में हमारे पैर ऊपर दिख रहे हैं, सिर नीचे दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम हैं वैसी ही इमेज बनेगी, उसे हम इरेक्ट इमेज कहेंगे, सीधी इमेज। इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड में उल्टा बन जाता, पैर ऊपर सिर नीचे। ऐसे भी मिरर होते हैं, ध्यान रखना। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, वो इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन, वर्चुअल इमेज वो इमेज है जिसमें लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, मीट होती हुई सिर्फ अपीयर होती है। ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। किस तरह से? डायग्राम से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ध्यान से, ये मैंने बनाया प्लेन मिरर। ठीक है, सरफेस का आपको पता चल गया हो, ये वाली सरफेस पॉलिश सरफेस, ये वाली रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह का। ठीक है, लाइट रे गई इस तरह से, टकराई और एंगल से जाएगी, ये यहां से गई, टकराई और वापस आ गई। ठीक है, और कोई भी लाइट रे इसी तरह से टकराएगी और वापस आएगी। एक ही लाइट रे इस तरह से, मान लो ये गई पैरेलल, ठीक है, टकराई वापस आई। क्लियर? ध्यान से देखना, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, दिख गया ना सभी को, और टकराकर वापस आ रही है। ठीक है, क्लियर? दूसरी लाइट रे ये ऐसे गई, टकरा के वापस आई। क्लियर? इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद है। ठीक है, लाइट रे ऐसे गई है, मिरर से टकरा रही है, इस तरफ आ गई। दूसरी लाइट रे ऐसे गई, टकराई, इस तरफ आई। दोनों लाइट रेज एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ। क्या ये आपस में कभी मिलेंगी? नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, हमें ये यहाँ पे मीट होती हुई अपीयर होंगी। ध्यान से देख लेना सभी, एक टफ टॉपिक है। और ऐसी इमेज, भाई लाइट रे तो ऐसे चलेगी, यहाँ पर मान लो हम इसको देख रहे थे चीज को, हम हमेशा, हमारी आंखें हमेशा ये मानती है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, यहाँ पर मान, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ये मान लो हमारी आई है अभी यहाँ पर। ठीक है, हमें ये लगेगा कि लाइट रे यहाँ पर मीट हो रही है। ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिली, लाइट रे तो स्कैटर हो रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ पर मीट होती हुई अपीयर हो रही, हमें आभास हो रहा है। इस तरह की इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में नहीं है, वर्चुअली है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन, इट इज द इमेज
which is formed when light rays not meet actually but appears to meet. ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के बारे में ध्यान रखना. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. वर्चुअल इमेज डज नॉट प्रोड्यूस शैडो. वर्चुअल इमेज की शैडो नहीं बनती कभी भी. वर्चुअल इमेज की शैडो नहीं बनेगी, रियल इमेज की शैडो बनेगी. रियल इमेज क्या? जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, तो जो इमेज बनती है उसको हम क्या कहेंगे? रियल इमेज. ठीक है. तो पहली प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की हुई कि उसकी इमेज कैसी होगी? इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. ठीक है. अब वर्चुअल की डेफिनेशन शायद आपको क्लियर होगी चैप्टर में आगे भी आएगी और अच्छी तरह से आपको क्लियर होती जाएगी. आपने पहली बार ये वर्ड सुना है वर्चुअल, कुछ आपको पता चल गया वर्चुअल के बारे में. दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आपको मिरर में लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देगी और राइट की चीज लेफ्ट में दिखाई देगी. आपने देखा भी होगा इसमें मिरर में हमेशा उल्टा दिखता है. ठीक है. डोरेमोन में भी देखा होगा मिरर वर्ल्ड, सब चीजें उल्टी हो जाती हैं उसमें. ठीक है. वो कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया है. मिरर में हमेशा लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देगी, राइट की चीज लेफ्ट में. इसलिए आपने क्या देखा कि हमेशा जो एम्बुलेंस है उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है. इस तरह से AMBULANCE ऐसे लिखा होता है. क्यों? ताकि आगे कोई गाड़ी जा रही है वो एम्बुलेंस को देखे. ठीक है. ड्राइवर पढ़ा लिखा हो, वो एम्बुलेंस को फटाफट पढ़ लेगा कि एम्बुलेंस जा रही है. कोई शीशे वगैरह बंद है कार के, ठीक है, एम्बुलेंस जो सायरन बजा रही है उसकी आवाज नहीं आ रही, हॉर्न बजा रही है उसकी आवाज नहीं आ रही, वो अपने मिरर में इस एम्बुलेंस लिखा हुआ वर्ड देख लेगा और एम्बुलेंस को रास्ता देगा. ठीक है. तो इसीलिए वो एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस आगे की साइड में हमेशा उल्टा लिखा होता है. तो इसको हम लेटरली इन्वर्जन कहते हैं. लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है जिसमें लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देगी और राइट की लेफ्ट में. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, image is formed at the same distance as object. जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी ही दूर दिखाई देगी. अगर हम मिरर से दूर जाते जाते हैं ना भी, जैसे ऐसे मिरर से दूर जाते जाएंगे तो हमारी एक तरह से इमेज के ऊपर क्या असर पड़ता है? इमेज हमारी छोटी होती जाएगी. ठीक है. और हमें हमेशा ये पता है कि जो चीज छोटी है इसका मतलब वो हमसे दूर है. इसे ही हम परसेप्शन कहते हैं. ठीक है. जिस तरह से मैं कोई सीनरी बनाता हूँ भी, ठीक है, ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, इस तरह से बनाई मैंने. ठीक है. पेड़ दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट, इस तरह से परसेप्शन जो है वो होता है ड्राइंग में इस तरह से. सड़क है ये कोई, ठीक है, पेड़ दिखाए मैंने, यहाँ के पेड़ बड़े बड़े, ठीक है, उसके बाद छोटे होते जा रहे हैं. हमारा ब्रेन है सुपर कंप्यूटर. पेड़ छोटे होते जा रहे हैं, ब्रेन को पता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है भी. बोर्ड की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है. लेकिन आपके माइंड में ये बात हो गया कि इसका मतलब हम इसमें अंदर दूर तक जा रहे हैं. ठीक है. मतलब जो चीज छोटी होती जाएगी इसका मतलब वो क्या है? दूर है. हमारे मिरर में भी ऐसे होता है. जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज हमारी छोटी होती जाएगी. छोटे होने का मतलब है कि इमेज का डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा. एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गेट इंक्रीज द इमेज डिस्टेंस आल्सो गेट इंक्रीज. हमारे सामने मिरर रखा हुआ है, हमसे 2 फुट दूर, हम उस मिरर से पीछे जाते जा रहे हैं. ठीक है. हमारी इमेज छोटी होती जाएगी क्योंकि हम उस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट है. हम दूर जाते जा रहे हैं, हमारी इमेज कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी. तो ये थर्ड पॉइंट था. फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ
इमेज। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही हाइट उतना ही साइज किस चीज का होगा, इमेज का हो, सेम साइज की होगी। ये नहीं है कि मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, ठीक है, और चाहूँ कि मिरर जो है मुझे 6 फुट का दिखा दे, प्लेन मिरर ऐसा नहीं करेगा। भी मिरर, प्लेन मिरर हमेशा ट्रू बोलता है, जो सच चीज है वही दिखाएगा। ठीक है, तो जो इमेज है प्लेन मिरर से बनने वाली, वो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही होगी। ये जो आज आपने पढ़ा ये सबसे मेन टॉपिक है आज। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी, चारों फिनोमेना को फिर दोबारा से देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली बात, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, इमेज इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। क्लियर, सभी को याद रखते जाएंगे साथ साथ। दूसरा क्या, जो इमेज बनेगी इट इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी दूर होगी। और चौथा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी। लेटरल इन्वर्जन क्या है, इट इज द फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिना की स्पेलिंग याद रख लेना, भी बड़ी टफ होती है, बड़ी मुश्किल से याद हुई थी मुझे। जो बच्चे मेरी तरह हैं जो स्पेलिंग याद नहीं रख सकते वो प्रोसेस याद रख सकते हैं, लेकिन अच्छा इंप्रेशन फिनोमिना से जाता है। इट इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड in the mirror and vice versa। vice versa मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरह से। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछते हैं, ध्यान रखना भी। ठीक है, मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मिरर की डेफिनेशन नहीं बताई, इंपॉर्टेंट, बहुत कम, रेयर चांस है कि वो एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। वो फिनोमिना या वो प्रोसेस जिसमें लेफ्ट साइड जो है ऑब्जेक्ट का वो हमें मिरर में कहाँ दिखाई दे, राइट में दिखाई दे, उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये सारा जो है लाइट का टॉपिक था। एक टॉपिक और करवाना चाहता है मैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है अभी। एक वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, it is the image which is formed, इज भी लगा लेना भी, which is formed when light rays do not meet एक्चुअली। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट अपीयर्स टू मीट। मीट होती हुई सिर्फ क्या होंगी, अपीयर होंगी। ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज, वर्चुअल इमेज डज नॉट प्रोड्यूस शैडो। वर्चुअल इमेज की शैडो नहीं बनती। ठीक है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, पर्दे पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। 2 प्रॉपर्टीज होती हैं वर्चुअल इमेज की। तो इस तरह से फिजिक्स का हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है अभी। ठीक है, सभी बच्चे हाईली एक्टिव रहेंगे, इसमें रिलैक्स नहीं रह सकते। ठीक है, और इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक जो है वो ध्यान से समझते जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं कुछ बच्चों को इस चैप्टर की करवाऊंगा, खास तौर पे वो बच्चे जो आगे साइंस लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ लेना चाहते हैं, पीसीएम या पीसीबी, उनको इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, हाई लेवल की हैं, वो चैप्टर पूरा होने के बाद करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर जो है सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे तब जब फिजिक्स के सोर्सेज ऑफ एनर्जी और मैग्नेटिक के कुछ टॉपिक कट चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पेपर तो पूरा ही आना है भी 80 नंबर का,
तो इन टॉपिक्स की वेटेज अपने आप में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो फुल वेटेज का आएगा, लाइट चैप्टर और इसके बाद आई वाला चैप्टर। तो आप जो है पूरी कंसंट्रेशन से इन चीज़ों को समझेंगे, याद रखेंगे। जिसको कोई भी डाउट है वो डाउट मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।